हो गया। भारतीय बोलियों को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरे स्थान पर है पूर्वी हिंदी, और तीसरी है पहाड़ी, और चौथी है राजस्थानी, और 5वीं प्रकार की जो बोली है वो है बिहार की। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी। देखो, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, एक तो हरियाणवी है, एक खड़ी बोली है, एक ब्रजभाषा है, एक बुंदेली आती है, और एक आती है कन्नौजी। ये 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के जो अंतर्गत आती हैं, एक तो आती है अवधी, एक आती है बघेली, एक आती है छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी के अंतर्गत जो आती हैं बोलियां, एक तो आती है कुमाऊनी और एक आती है गढ़वाली, और राजस्थानी में आती है हाड़ौती, मेवाती आती है, उसके बाद मारवाड़ी आती है, उसके बाद मालवी आती है, और बिहारी के जो अंतर्गत बोलियां आती हैं, ये आती हैं भोजपुरी, एक आती है मगही और एक आती है मैथिली। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि जैसे 3 बोलियां इसकी दे देंगे, एक एक्स्ट्रा दे देंगे, इसमें से भिन्न छाटो, अलग छाटो, बेमेल छाटो, तो ऐसे पूछेंगे। एक तो मेरी बात सुनो, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना एग्जाम में, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा, एक तो छोटी सी बात तो ये लिखो, आज भाषा का मानक रूप क्या है, तो खड़ी बोली बताना है तुम्हें। आज भाषा का मानक रूप क्या है, इसको मानक रूप भी बोलते हैं और इसको परिनिष्ठित रूप भी बोलते हैं। आज भाषा का परिनिष्ठित रूप क्या है, तो तुम्हें खड़ी बोली बताना है। अगर पूछा जाए खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, ऐसे पूछ लें, क्योंकि आजकल तो लिटरेचर में आने लग गया, तो अमीर खुसरो बताना है। खड़ी बोली का प्रथम कवि पूछे तो अमीर खुसरो बताना है। अमीर खुसरो के बचपन का नाम पूछे तो तुम्हें अबुल हसन बताना है। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो है। इसका समय पूछे तो 13वीं शताब्दी बताना है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम पूछे तो निजामुद्दीन औलिया बताना है, निजामुद्दीन औलिया। और एक विशेष बात यह है कि अमीर खुसरो अपने इतिहास में अमीर खुसरो ने सबसे अधिक राजाओं का संरक्षण प्राप्त किया था। 8 राजाओं का संरक्षण प्राप्त किया था। इसने बलवन से लेकर के और अलाउद्दीन खिलजी तक 8 राजाओं का संरक्षण प्राप्त किया था। 8 राजाओं के दरबार में रहा था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि अमीर खुसरो को एक तो संगीत का जनक कहा जाता है और एक फारसी का जनक, जनक मानी पिता। संगीत का जनक कौन है तो अमीर खुसरो बताना है। फारसी का जनक कौन है तो भी अमीर खुसरो बताना है।
अमीर खुसरो को संगीत का जनक और फारसी का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो की यदि ऐतिहासिक रचना पूछते हैं तो तुगलकनामा आती है कई बार हिस्ट्री में। तुगलकनामा किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। और हिंदी में इसकी रचनाएं हैं, एक है खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो की पहेलियाँ किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। तुगलकनामा किसकी रचना है? तो भी अमीर खुसरो की रचना है। अच्छा, उसके बाद अवधी भाषा जो है, अवध देश की भाषा है। एक तो इसमें रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा था, एक तो रामचरितमानस, और एक मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी पद्मावत। इन दोनों की भाषा जब भी पूछे तो तुम्हें अवधी भाषा बतानी है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो ये बताना है अवधी, और पद्मावत की भाषा भी अवधी। एक इसमें छोटी सी बात ये लिखना है, मैथिली जो भाषा है, मैथिली जो भाषा है, इसमें एक मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है? तो तुम्हें बताना है विद्यापति को। और विद्यापति की जो रचना थी वो थी पदावली, और पदावली की जो भाषा थी वो क्या थी? मैथिली। इसी भाषा के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। इसकी रचना थी पदावली। विद्यापति की रचना पदावली रचना थी, और पदावली की जो भाषा थी वो मैथिली भाषा थी। इस रचना के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। एक ऐसे पूछे, बिहारी वर्ग में सबसे प्रचलित और सबसे प्राचीन बोली कौन सी है? तो भोजपुरी बतानी है, क्योंकि भोजपुरी में फिल्में भी बनती हैं। बिहार में भोजपुरी में फिल्में भी बनती हैं, इसलिए सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित जो बोली है बिहारी वर्ग की वो भोजपुरी है। ठीक है, एक छोटी सी बात और लिख लो, ब्रजभाषा गद्य का प्रथम कवि गोरखनाथ है। ब्रजभाषा गद्य का प्रथम कवि गोरखनाथ को माना जाता है। ब्रजभाषा गद्य का प्रथम कवि गोरखनाथ को माना जाता है। एक लास्ट बात और लिख लो कि जो ब्रजभाषा है वो एक हिंदी साहित्य में रीतिकाल हुआ है, और वो रीतिकाल हुआ है 1700 से 1900 तक, और रीतिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। तो पूर्व मध्यकाल की जो हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल की जो भाषा है वह ब्रजभाषा है। रीतिकाल की भाषा कौन सी है? तो ब्रजभाषा है। इसको पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं। तो ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में, पूर्व मध्यकाल की भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा है। इसका समय पूछे तो 1700 से 1900 तक। हाड़ौती कोटाबुंदी की भाषा है। मेवाती मेवात की भाषा है। मारवाड़ी जोधपुर की भाषा है। उसके बाद मालवी अलवर की भाषा है। तो इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। आजा बंटे।